जैन साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राम मान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जी हमारी उत्तर प्रदेश मानचित्र की क्लास है, जिसमें दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के मैप यानी यूपी एटलस को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों मेन चीज़ आप ध्यान क्या रखेंगे दोस्तों, ये जो क्लास होगी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है ना, यूपी पीसीएस से लेकर कोई भी एग्जाम से, उन सब के लिए दोस्तों ये क्लास रामबाण है। इस क्लास को हम दोस्तों जीरो से बिल्कुल चालू करेंगे और दोस्तों इसको जो हम करेंगे दोस्तों बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल की तरफ ले जाएंगे। और क्लास किस तरीका से होगी इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश का मैप आता है इस तरीका से। क्या ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप आता है, यानी कि देखिए पहले अगर हम भारत को देखेंगे, देखिए भारत का जो मैप आता है, भारत ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत में ही हमारा एक क्या है, स्टेट है, वो कौन सा है, यूपी। क्लियर। अब इस मैप को हटाएंगे तो हमारा मैप कैसा दिखेगा उत्तर प्रदेश का, ये मैप है। क्लियर। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है दोस्तों। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको पता है 75 जिले हैं। अब इन 75 जिलों को दोस्तों व्यवस्थित करने के लिए इनको क्या किया गया है, 18 मंडलों में बांट दिया गया है। क्लियर। 18 मंडलों में 75 जिलों को व्यवस्थित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको देखिए ना तो यहाँ आपको मंडल याद करने हैं, ना आपको कोई जिला याद करना है। खाली आप इतना याद रखिए कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहते हो, या अगर आप बाहर के हो तो आप उत्तर प्रदेश के जिले भी याद मत रखो। क्लियर। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो इस क्लास को करेंगे, मान के चलिए जी हमारा क्या सहारनपुर है, तो हम सहारनपुर को डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम शामली को डिटेल में करेंगे, मुजफ्फरनगर को, बिजनौर को। इस तरह से दोस्तों हम 75 जिलों को कंप्लीट करेंगे एक एक करके। और मंडल में कौन कौन से आएंगे ये भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे तो हमको कैसे याद होगा। यही तो जलवा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ आपको याद नहीं करना है, बल्कि यहाँ आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि चमत्कार को नमस्कार, और यही होगा जलवा। आपके समझ नहीं आया। देखिए हम जो करेंगे दोस्तों, एक एक ज़िले को कंप्लीट करेंगे, एक एक ज़िले को उठाएंगे, जो आपको याद होते जाएंगे। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, एक एक ज़िले को, यानी 75 ज़िले के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। और जेई किस में बांट दिए गए, मंडल में। अब जब हम ज़िलों को कंप्लीट करेंगे तो हमको पता तो चल जाएगा ना कि जे इस ज़िले का नाम क्या है, ये ज़िला कहाँ पर पड़ता है, इस ज़िले में क्या खास बात है, और ये किस मंडल में पड़ता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन चर्चा करेंगे। और देखिए अभी आपको कोई चीज़ याद नहीं रखनी है। क्लियर। देखिए सबसे पहले हम थोड़ी सी क्लास चालू कर देते हैं, जब हम इस पर और बाद में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो प्रेजेंट जो भौगोलिक जो स्वरूप है ना, वो हमारा क्या है, 9 नवंबर 2000। क्लियर। 9 नवंबर 2000 के अनुसार है जी। क्लियर। जी हुआ क्या था दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, क्या 13 जिलों को काट कर क्या बना दिया गया था, उत्तराखंड। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है, 9 नवंबर सन 2000 में 13 जिलों को काट कर क्या बना दिया गया था, उत्तराखंड। तो जी उसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश का आज का जिला हमको दिखता है। क्लियर दोस्तों। हमारा जो उत्तर प्रदेश जो आता है पूरा, आपने दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ी होगी यानी भूगोल पढ़ी होगी, तो दोस्तों उसमें आता है गोंडवाना लैंड वगैरह तो आते ही ना। तो जो उत्तर प्रदेश का जो मैप है, यानी कि प्राचीनतम किसका भूभाग है, जे गोंडवाना लैंड का। क्लियर। गोंडवाना लैंड का जे भूभाग है जे। क्लियर। उत्तर प्रदेश। क्लियर दोस्तों। जी आपको ध्यान रखना है कि ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। क्लियर। नेक्स्ट, अभी आपको फिर से बोल रहे हैं, अभी आपको कुछ चीज़ याद नहीं रखनी है कि इसमें भीतर क्या है, कुछ नहीं। अभी आपको कोई मतलब नहीं है, अभी हम पहले इसको बाहर से कंप्लीट कर लें। क्लियर। आपको ना तो कोई जिला याद करना है, ना कोई मंडल, कोई कुछ याद नहीं करना। अभी जो हम बोल रहे हैं इतना करते चलिए। क्लियर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का देखिए सबसे पहले आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा क्या, अक्षांश और देशांतर पढ़ा है ना जी। अक्षांश और देशांतर जी हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। हम यहाँ पर खाली थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश इसमें कितना आता है। क्लियर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, क्या उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, 23
23:52। क्लियर, 23:52 से लेकर कितना है 30:24 क्या है उत्तरी अक्षांश। क्लियर, उत्तरी अक्षांश के बीच में जो आता है। क्लियर, क्या बताया हमने, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है क्या इस तरीका से। क्लियर, इस तरीका से उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है हमारा 23:52 से लेकर कितना है 30:24 उत्तरीय अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश क्यों है, क्योंकि ये भारत यानी कि पृथ्वी के जो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है ये। क्लियर, तो उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है, तो आपको जो याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट दोस्तों अब आता है देशांतर, यानी कि अक्षांश हो गया, अब क्या आता है देशांतर। क्लियर, इस तरीका से अब देखिए देशांतरीय विस्तार, इसका हम देशांतरीय विस्तार कितना है इसका जी हम देखते हैं। देखिए इसका देशांतरीय विस्तार है 77°5' पूर्व से कितना है इसका 84°38' पूर्वी देशांतर। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है, इनके बीच में जो पड़ता है। हमने पहले अक्षांशीय विस्तार देखा कितना पड़ता है, अब देशांतरीय विस्तार देख रहे हैं जो कि 77 से लेकर 5 मिनट पूर्व से लेकर 84°38' पूर्वीय देशांतर है। अब पूर्वी देशांतर क्यों है, क्योंकि ये पूरब में पड़ता है। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने जब आपका देखा था क्या अक्षांशीय विस्तार हमने कितना बताया था 23:52 से लेकर कितना है इसका 30°24' क्या है जी उत्तरीय अक्षांश। क्लियर, उत्तरीय अक्षांश है जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो जिसमें हम कितना पड़ता है जी, तो जे आपका पड़ेगा यूपी का कुल कितना है अक्षांशीय विस्तार है। कुल यूपी का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है 6°32'। जो हमारा क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार। क्लियर, अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय कितना बताया था 77°5' पूर्व से क्या है ये हमारा 84°38' पूर्वी देशांतर। जी हमारा कितना पड़ता है 7°33' टोटल। क्लियर, क्लियर दोस्तों, इनका अंतर तो हमारा उत्तर प्रदेश का कुल क्या यूपी का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है 7°33' है। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है, यानी कि उत्तर प्रदेश का हमने क्या देखा अभी देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए अब दोस्तों जो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया देशांतरीय विस्तार हो गया, अब मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है उत्तर प्रदेश का देखिए कुल क्षेत्रफल कितना आता है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना आता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2,40,928। क्लियर, 2,40,028 वर्ग क्या है किलोमीटर। जी आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का कितना क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर, ये भारत का है। तो दोस्तों ये लगभग कितना हुआ 7.33%। क्लियर, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है 7.33%, या हम बोल सकते हैं 7.33% उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का भूभाग है। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है। तो 2,40,998 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है, और भारत के ये कितना परसेंट के बराबर है 7.33। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है। अभी आपको फिर बोल रहे हैं भीतर का कुछ याद नहीं करना है। क्लियर, भीतर से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो तो हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे आपको कैसे याद करना है जी। अब देखिए पूरब से पश्चिम क्या है, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है
उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है 650 किलोमीटर। क्लियर? एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों देखिए, उत्तर से दक्षिण तक क्या है? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी आती है? चौड़ाई, सॉरी, इसकी चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। क्लियर? 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान आता है? तो आपको ध्यान रखना हमारा यूपी कौन सा स्थान रखता है? चौथा। क्लियर? उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है? चौथा। उत्तर प्रदेश से अधिक जो मतलब क्षेत्रफल आ रहे हैं, सबसे पहले कौन सा आता है? नंबर 1 राजस्थान। क्लियर? राजस्थान। नंबर 2 पे कौन आता है? एमपी। क्लियर? नंबर 3 पे कौन आता है? महाराष्ट्र। क्लियर? महाराष्ट्र। क्लियर? जी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी कौन सा स्थान रखता है? चौथा। क्षेत्रफल में। क्लियर? जनसंख्या नहीं है, क्षेत्रफल में। क्लियर? भूमि में, भूगोल के हिसाब से। क्लियर दोस्तों? अब देखिए मेन चीज़ फिर से बोल रहे हैं, यहाँ आपको ना तो कोई जिला याद करना है, अभी हम जिले से तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले इसको बाहर से सिलटा लें सबको, अंदर से तो खगोर के पढ़ेंगे एक एक चीज़ को बिल्कुल डीपली से जा करके, बिल्कुल जलवा दिखा करके। क्लियर? पहले बाहर से कर लें। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं यानी बाउंड्री। देखिए यूपी की जो बाउंड्री है दोस्तों, आपको याद रखना है कि यूपी की जो बाउंड्री है ना, एक तो क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। क्लियर? दिल्ली। और 8 हमारे क्या आते हैं? राज्य। तो टोटल कितने हो जाते हैं? कुल 9। क्लियर? कुल 9 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। क्या? इसके दिल्ली समेत। क्लियर? जी आपको ध्यान रखना है, अगर दिल्ली केंद्र शासित को नहीं लगाए तो कितने? 8, इसको लगा दें तो 9 से ये सीमा साझा करती है। क्लियर? अब देखिए कौन कहाँ पर इसको स्पर्श करता है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं जो एग्जाम में आपको फंसाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर 1, देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य आ गया? हिमाचल प्रदेश। जी आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। क्लियर? नंबर 2 क्या आ गया? उत्तराखंड। क्लियर? जी आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 क्या आ गया? हरियाणा। जी आपको ध्यान रखना है। अभी जे मत देखिए कि मतलब किस जिले से सीमा लग रही है, किस जिले से, वो तो हम बाद में करेंगे, ये तो बच्चों का काम है। अभी तो खाली हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसके बगल में, और ये क्या हो गया हमारा? हरियाणा। क्लियर? 3 हो गए। अब आते हैं बगल में। देखिए बगल में यहाँ आ जाइए, ये क्या हो गया? नेपाल। ये तो हमारा क्या हो गया? अलग ही कंट्री हो गई। ये क्या हो गया? अलग ही कंट्री हो गई इसकी। तो नेपाल से तो हम बाद में देखेंगे, पहले नेपाल को तो अलग रख देते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ आइए, तो हमारा क्या देखा हमने? हिमाचल प्रदेश देखा, और हमने क्या देखा? हरियाणा देखा, और हमने क्या देखा? उत्तराखंड देखा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? चौथा बिहार। क्लियर? बिहार आ गया। और बिहार के बाद देखिए यहाँ क्या आता है? चौथा बिहार। इस चौथा क्या आ गया? बिहार। 5वां क्या आ गया? झारखंड। 6ठा क्या आ गया? छत्तीसगढ़। 7वां क्या आ गया? मध्य प्रदेश आ गया। अब क्या रह गया है बताइए? अब कौन कौन से रह गए हमारे? 2 चीज़ें और रह गई हैं। अभी हमने क्या देखा? ऊपर की तरफ फिर से रिपीट कर रहे हैं। जी देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, 3 जे हो गए हमारे। नेक्स्ट यहाँ आइए, चौथा बिहार हो गया है कि नहीं? 5वां झारखंड हो गया, 6ठा छत्तीसगढ़ हो गया, और 7वां क्या हो गया? एमपी, मध्य प्रदेश हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ इधर जे आइए, जे क्या हो गया? एक तो हो गया हमारा राजस्थान, हो गया राजस्थान, और एक कौन आता है हमारा? दिल्ली। जे आगे 2 हो गए, 8, 9 हो गए। 8 राजस्थान समेत, 9 हो गए दिल्ली समेत। हो गए ना हमारे? कितने हो गए? 9 हो गए। क्लियर दोस्तों? देखिए सबसे फिर रिपीट कर रहे हैं, जे दोस्तों याद रखना है। देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा 3, इसके नीचे आ जाओ दिल्ली 4,
राजस्थान 5, क्लियर। MP यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, क्लियर। जे MP, जे आ जाएगी छत्तीसगढ़, जे झारखंड, जे बिहार, क्लियर। और जे आ जाते हैं हमारा उत्तराखंड हो गया, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है दिल्ली सहित एक तो क्या लगती है केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से सीमा, यानी टोटल कितने हो गए 9 से सीमा लगती है, क्लियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल कितने राज्यों से लगती है, अगर उसमें 9 ऑप्शन है ना तो 9 पर टिक लगाइए। अगर मान के चलिए उसमें बोलता है कि मतलब कितने राज्यों से और उसमें 8 ऑप्शन दिया है तो आप 8 पे लगा दीजिए, अगर 9 नहीं देता है तो, क्लियर। अगर कुल पूछता है तो 9 पे लगाना, क्लियर। केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो 1 दिल्ली से, राज्य पूछता है अलग तो 9 से। आपको हो सकता है वैसे दे दे कि इनको मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगाता है, उस एक को बताएं, इस तरीक़ा से दे देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। और नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि मतलब कौन से ज़िले की सीमा किससे, तो जी हम दोस्तों कब करेंगे जब हम ज़िलों को पढ़ लेंगे। भाई अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा ज़िला कहाँ पर है, क्या है, हमको कुछ पता ही नहीं है। भाई हमको जब ये नहीं पता रावण की पत्नी का नाम क्या है तो हम कैसे कह देंगे कि वो कहाँ कहाँ रहती है, क्या किया उसने, जब हमको पता ही नहीं। तो दोस्तों उसी तरीक़ा से अभी हमको ज़िला नहीं पता है, तो ज़िला जब पता कर लेंगे ना पढ़ पढ़ के आराम से, तब बच्चों का काम बन जाएगा कि ये किससे सीमा साझा करता है और उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। ये सारी चीज़ हम करेंगे, क्लियर। कि पूरब में और उत्तर में और आपका पश्चिम में दक्षिण में, बताइए। तो ये हम बच्चों की चीज़ें बन जाती हैं, इसको हम कब करेंगे बाद में, क्लियर। नेक्स्ट अब एक चीज़ और देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है पूरब में किन किन राज्यों से लगती है, जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। पूर्वी, क्लियर। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार और झारखंड से, क्लियर। बिहार और झारखंड से इसकी सीमा लगती है पूरब में, क्लियर, यानी कि ईस्ट में, क्लियर। ईस्ट यानी कि पूरब में बिहार और झारखंड से 2 से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की सीमा, देखिए यहाँ किससे लगती है, नेपाल से, क्लियर। यानी कि ये क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेपाल से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, क्लियर। कौन कौन से ज़िले हैं जो हम बाद में करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश तो मतलब हमने बता दिया कि जो नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से, क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है उत्तरी सीमा है, जी आपको यहाँ पर याद रखना है कि यूपी की उत्तरी सीमा क्या है, उत्तरी सीमा, यानी कि उत्तर की तरफ यूपी की सीमा किससे लगती है, तो एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और किससे लगती है, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो जो कि उत्तरी सीमा बनाता है, क्लियर। तो पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है, क्लियर। हमने क्या बताया फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें आप आसानी से देखिए, हिंदी वाला है, देखिए इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला जी है, इसमें लिखा नहीं है कहीं कहीं पर। देखिए हमने क्या बताया था, पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन किससे लगती है, बिहार और झारखंड से, 1 और 2। आपको ये याद नहीं करना है कि अभी मतलब किन ज़िले से, ये तो हम जब ज़िले करेंगे तब हम बता देंगे, क्लियर। अभी पूरब में देखिए, पूरब में बिहार और झारखंड से, क्लियर। अगर आपसे पूछा है उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश नेपाल, यहाँ उत्तराखंड और यहाँ क्या हमारा हिमाचल प्रदेश, क्लियर। हिमाचल प्रदेश से ये पूर्वी सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश, क्लियर। ये देखिए क्लियर, ये क्या होगी पूर्वी सीमा, हिमाचल और उत्तराखंड के अतिरिक्त किससे लगाता है, नेपाल से, क्लियर। अब देखिए पश्चिमी सीमा, हमने बता दिया, पश्चिमी सीमा भी आपको बता दिया ना, अभी क्या बताया, पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश की हरियाणा और राजस्थान से लगती है, क्लियर। और कौन सा पश्चिम में, दिल्ली, क्लियर, दिल्ली से भी सीमा लगाता है। जब पश्चिमी सीमा को जिले याद नहीं करने, जिले हम बाद में बताएंगे, आप इतना याद रखिए कि उत्तर में जो किन राज्यों से सीमा लगाता है, पूरब में किन, उत्तर में क्या, दक्षिण में इसके कौन सा राज्य है, आप इतना देखिए। जिले तो हम आपको बच्चों की तरह याद करा देंगे, क्लियर। तो जो हो गए हमारे क्या, पश्चिम में। अब आइए नीचे, देखिए नीचे किससे सीमा लगाता है, यानी कि दक्षिण की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किससे, मध्य प्रदेश,
क्लियर, मध्य प्रदेश से, और एक सीमा किससे लगाता है, छत्तीसगढ़ से। क्लियर, यानी कि ये क्या हो गया, दक्षिण में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर, तो दक्षिण में किसके साथ सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा लगाता है। ये आपको ध्यान रखना, फिर से दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है फैक्ट के रूप में। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश की देखना, यहाँ से भाई साहब सीमा लगा रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, देखना ये किसकी है, एमपी की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा है, मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा, न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। क्लियर, न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के बाद पास और सबसे लंबी सीमा एमपी के पास। क्लियर, हिमाचल प्रदेश से कम और सबसे ज़्यादा एमपी से लगती है। क्लियर दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो देखिए किस तरीक़ा से विभाजन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, कि उत्तर प्रदेश को मतलब क्या बोलेंगे, पश्चिमी, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आपका क्या है, बघेलखंड में बांटा जाएगा, किस तरीक़ा से बांटा जाएगा, और ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, जी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट जो हम करेंगे ना, देखिए सहारनपुर, इस तरीक़ा से बांट कर करेंगे। किस तरीक़ा से, देखिए जैसे कि मान के चलिए हमने क्या देखा, भारत के नक्शे से हमने एक स्टेट उठाया, यूपी, अपना यूपी किया। अब यूपी में किस तरीक़ा से, सहारनपुर। अब सहारनपुर को हम क्या करेंगे, अलग उठाएंगे। क्लियर, सहारनपुर को अलग उठाएंगे हम, देखिए इस तरीक़ा से। क्लियर, सहारनपुर को अलग, इस तरीक़ा से हम अलग निकाल लेंगे सहारनपुर को। जब दोस्तों हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे सहारनपुर के बारे में, कि यहाँ पर कौन सा तीर्थ स्थल है, कौन सा मंदिर है, क्या क्या यहाँ पर वो पड़ती है, मतलब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे ज़िलों को, उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों को हम याद करते जाएंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो लेंगे आपका सहारनपुर मंडल लेंगे। क्या, सहारनपुर मंडल। क्लियर, सहारनपुर मंडल। मंडल को हम अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, संभाग। क्लियर, संभाग मंडल को बोलते हैं, या इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डिवीज़न। क्लियर, डिवीज़न बोलते हैं। तो सहारनपुर में कौन कौन से वो पढ़ते हैं आपके, सहारनपुर मंडल में, तो सहारनपुर मंडल में कौन कौन से पढ़ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले सहारनपुर ही आ जाएगा आपका। क्लियर, इसके बाद क्या पड़ता है, मुजफ्फरनगर। क्लियर, मुजफ्फरनगर, इसको करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, शामली को करेंगे। क्लियर, तो दोस्तों अब देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये क्या है तीनों, ये अब देखिए सहारनपुर भी इसमें आएगा, क्योंकि भाई सहारनपुर जिला है, तो ये जब जिला है तो इसी को हमने क्या बोल दिया, सहारनपुर मंडल। क्लियर, सहारनपुर मंडल। अब आपको ध्यान रखना है, सहारनपुर मंडल में कितने ज़िले हैं, 3। कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए मैप में देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने क्या बोला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हो गए 3। जी हमारा क्या हो गया, एक मंडल कंप्लीट। हमने बोला था ना आपको ऐसे चमत्कार देखेंगे जिसको क्या बोलेंगे, जलवा। क्लियर, तो जो हो गया हमारा चमत्कार। तो अब आपको ध्यान रखना है, एक मंडल, आपका मंडल भी कंप्लीट, जिले भी कंप्लीट। क्लियर, तो मंडल 1 हमने कौन सा करेंगे हम कल, सहारनपुर, जिसमें क्या आएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। क्लियर दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसी दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।